1,000 episodes of Savdhan India is a very big achievement. इंडिया के इतने तादाद में एपिसोड देखिए, सबसे पहली बात तो 1000 एपिसोड्स ऑफ सावधान इंडिया करना कोई जोक नहीं है. ईच स्टोरी नीड्स टू बी रिटन सो वेल एंड इट नीड्स टू बी सो ग्रिपिंग कि बहुत मुश्किल काम होता है ये. मैंने खुद एक स्टोरी की थी और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस सावधान इंडिया करना. And since it's crime based, every detail needs to be taken care of. It should not look fake, it should not look false in any way. It's a very big achievement. 1,000 episodes of Savdhan India is a very big achievement, and many congratulations to the entire team. And in fact, I'd also done an episode of Ishkils with them, so I'm very happy with them. I just love the team and I love being a part of whatever they do. जी, बहुत ही सेंसिटिव शो है और एक एंकर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऑडियंस को यूँ समझाना मुश्किल हो जाता है. तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंकर फॉर दैट, एंड ऑल द एंकर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, and a very sensitive topic and a very sensitive show has done so well, and people are actually avid watchers of Savdhan India, so it's really great. कौन सुशांत सिंह की और कौन है? एक्चुअली मैंने जो देखे उनमें तो आई थिंक एक प्रिया वो है ना, पूजा गौर है, एक सुशांत जी, और कौन है? मुझे तो सुशांत जी बहुत अच्छे लगते हैं. आई एम सॉरी, आई डिडंट नो अबाउट दैट. My heartfelt condolences to the entire family, and I just pray that God gives them all the strength at this hour. अपने नाम के साथ सावधान इंडिया देखने के लिए दर्शकों से बोल रहे हैं, किसको देखते हैं? Hi, I'm Shruti Bapna, and please keep watching Savdhan India. Give it all the love it deserves. Thank you. सावधान इंडिया का 1000 एपिसोड, मतलब इतने सारे एपिसोड किसी एक सीरियल के होना आजकल बहुत दुर्लभ है. लेकिन सावधान इंडिया को पूरे इंडिया ने जिस तरह से सराहा है, अपना समझा है और बहुत कुछ सीख हासिल की है, और शायद यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में सावधान इंडिया देखते हैं, और सावधान इंडिया के इतने तादाद में एपिसोड्स हुए हैं, और इसीलिए आज का ये सेलिब्रेशन है. 1000 एपिसोड्स कुछ कम नहीं होते. सर, सेंसिटिव सीरियल है, पूरे इंडिया पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, घटनाएं दिखाई जाती है, तो कितना प्रेशर होता है उनके मेकर्स? 101% मेकर्स पे प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन मेकर्स को प्रेशर से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और वो जिम्मेदारी का एहसास ही उनसे ये सारे काम कराता है. क्योंकि प्रेशर चाहे कितना भी हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो पूरी कर रहे हैं अपने भारतवासियों के प्रति, जिसकी वजह से उनको ताकत बहुत ज्यादा है. तो प्रेशर से ज्यादा ताकत है, इस वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है. सर, आज रवि चोपड़ा जी का देहांत हो गया, तो उस पर आप कंडोलेंस परिवार? रवि चोपड़ा ये मेरे बहुत नज़दीकी परिचित, और उनकी फैमिली को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं. आज उनका देहांत हुआ है, मुझे उसका बेहद अफसोस है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. बहुत अच्छा लग रहा है. सावधान इंडिया की शुरुआत मैंने, यार जब आदमी बोल रहा था आप लोग बीच में बोलते हैं. हाँ, तो माइक के लिए बोल रहे हैं, पर आप मुझे तो रोकिए पहले, इसलिए वहाँ सेट पर एक कट बोला जाता है. इसी वजह से मुझे इन्होंने एंकर बनाया था. खैर, एनीवे, सावधान इंडिया की शुरुआत की थी, वो पहला एपिसोड शूट किया था मैंने और सुशांत सिंह, और जो 4-5 महीने तक मैं होस्ट कर रहा था इस शो. तो पुरानी यादें, और ऐसा लगता है जैसे अपना शो है. आपने कुछ शुरुआत की हो तो ऐसा लगता है कि वो आपका अपना है.
तो आज जब 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, हालांकि 1000 एपिसोड मैंने नहीं किए हैं, पर 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किया। तो मेरे लिए एक पर्सनल सी अचीवमेंट वाली फीलिंग। नहीं, देखिए प्रेशर बहुत होता है, जिम्मेदारी बहुत होती है, और मुझे खुद वो जिम्मेदारी बहुत महसूस होती थी। जो कहानी हम लोग बता रहे होते हैं, बाकी एंकर्स के बारे में नहीं कह सकता, पर जो कहानी हम लोग बता रहे होते थे, मैं उसके बारे में एक रात पहले इनसे रिसर्च मांगता था कि मेरी खुद उसके बारे में एक टिप्पणी, खुद एक ओपिनियन, खुद मेरा उसके बारे में एक राय होना ज़रूरी है, ताकि जब मैं वहाँ लोगों को उस कहानी के ज़रिए एक लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे पता हो मैं उस कहानी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं उस पॉइंट को अंडरलाइन करके कह रहा हूँ यहाँ गलती हुई, इस गलती को दोहराइए। और कहना आसान है, पर ये कुछ इस तरीके के क्राइम्स होते हैं और इतने सारे हैं ऐसी कहानियाँ कि आप जब एंकर बनकर उसे पेश कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए भी आंखें खुलने वाली बात हो जाती है। आपको पता है आप एक क्राइम शो को होस्ट कर रहे हैं, पर रोज़ आप हैरान होते हैं कि लोग किस कदर वो अपने अंदर के हैवान के नीचे दब जाते हैं, वो इंसानियत तो कहीं छुप जाती है। तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है और सीखने को बहुत कुछ है, और हम अब मीडिया के इस ज़माने में जब सारी कहानियाँ हमारे पास आ सकती हैं और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा ज़रिया है समाज को बताने का और सिखाने का। काफ़ी क्या है? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा जी। तो घर ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसी स्टोरी इम्पैक्ट किए कोई खास स्टोरी है? नहीं, मैं किसी एक क्षेत्र के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा क्राइम है, कहीं और भी क्राइम है। क्राइम के पीछे मानसिकता है, मानसिकता के पीछे हालात हैं, और हालात हर जगह के अलग होते हैं, क्योंकि हर जगह के हालात अलग होते हैं, और उन अलग अलग हालात से अलग अलग किस्म की मानसिकता उभर कर आती है, और फिर उसमें से कुछ अलग अलग किस्म के क्राइम निकल कर आते हैं। तो कभी कभार कुछ क्राइम कुछ क्षेत्र के हिसाब से हो जाते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, अमीरी गरीबी का फर्क होता है, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, लालच होता है, और ये बेसिक जो मानवीय कमजोरियां हैं, इन्हीं के आधार पर बड़ी कहानियां और क्रिमिनल प्लानिंग्स आपको देखने को सुनने को मिल जाती है। खैर एनीवेज, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कहने को तो बहुत कहानियां हैं, और होस्ट भी बहुत सारी कहानियां की, और अभी भी रिपीट में बहुत सारी वो एपिसोड आ जाते हैं और लोगों को पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो अभी भी हर बार कोई रिपीट एपिसोड आता है तो लोग मैसेज करते हैं कि अरे आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा बोला। मेरी सिर्फ एक ही थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी चैनल से कि मैं थोड़ा सच्चाई से बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ, मैं वहाँ खड़ा होकर सिर्फ पेश नहीं करना चाहता एक बनी बनाई डिश को, मैं बताना चाहता हूँ कि कब कहाँ क्यों क्या हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि सावधान इंडिया में दूसरे क्राइम शोज के मुकाबले में थोड़ा जज्बा एक्स्ट्रा है कि अरे यार खड़े हो जाओ ना यार, थोड़ा खुद कुछ करो ना यार, क्यों पुलिस का इंतजार कर रहे हो? अपने घर को ताला मारते हो ना रात को, तब पुलिस का इंतजार नहीं करते ना, तो अपने घर से बगल वाले घर का भी ध्यान रखना शुरू कर दो, फिर थोड़ा गली का ध्यान रखना शुरू कर दो, तुम्हें पुलिस की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पुलिस का काम आसान हो जाएगा, तो पुलिस में ज़्यादा काम। खैर यहाँ लेक्चर देने का मतलब नहीं, तो कहने का मतलब है वो ये कि जज्बा है, और वो जज्बे के साथ ही आई थिंक 1000 एपिसोड पूरे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चोपड़ा है और मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सावधान रहिए, सचेत रहिए और सावधान इंडिया देखते रहिए। जी, मैं
नहीं, देखिए, सुनकर हमेशा बुरा लगता है। बचपन से ये दिग्गज लोग हैं, और बी आर चोपड़ा साहब की फिल्में और जिस किस्म का इम्पैक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है उनकी फिल्मों का समाज पर था, वो इस जनरेशन को थोड़ा कम पता है। हम एक्टर होने के नाते थोड़ा सिनेमा स्टडी करते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं, तो हमें थोड़ा पता है। तो ये चोपड़ा खानदान जो है वो मतलब आई थिंक यश जी चले गए और बी आर साहब पहले चले गए थे, और अब रवि जी का आज ये खबर सुनने में मिली। एक पूरी जनरेशन उस चोपड़ा खानदान की, जिन्होंने सिनेमा को एक बहुत बड़ा फ्लेवर, एक बहुत बड़ी डायरेक्शन दी, आई थिंक वो चले गए। इट्स अ वेरी सैड डे। आई होप उनकी फैमिली अच्छे से हो और उस दुख को झेलने के लिए उनमें ताकत भगवान होने दे।